जा रही है, इसलिए हम आप इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। श्री घनश्याम तिवारी जी 20 मिनट, माननीय 20 मिनट रहेंगे आपके। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक पाकिस्तानी शायर की शायरी से अपना समाप्त किया। मैं भारत के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ कि हाँ और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते थे ईश के आदेश की हम वेद मंत्र बखानते। मैं उस शिक्षा नीति के बारे में आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, नई शिक्षा नीति के बारे में, प्राथमिक शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, पुस्तकों के बारे में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अपनी बात कही। मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि आपकी बात तो ठीक है, हम तो कभी नाथूराम गोडसे के पक्ष में थे नहीं, लेकिन जेएनयू में आपके नेता खड़े थे और वहाँ नारे लग रहे थे, अफजल तुम्हारे कातिल जिंदा है, हम अब भी शर्मिंदा हैं। तो उनको करूंगा, लिख कर दूंगा टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में। यस, आई विल ऑथेंटिकेट, निश्चित रूप से करूंगा। हाँ करूंगा, अभी कर दूंगा। हाँ, लिख कर भेजता हूँ। अब मैं अपनी बात शुरुआत करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय मोदी जी के आने के बाद में अब उन्होंने जो प्रारंभ में चर्चा की, वो चर्चा की कि कुछ किताबों में परिवर्तन कर दिया है। हाँ, कुछ किताबों में परिवर्तन हुआ है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की, वो किताबों में लिखा गया है, इतिहास है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह दीवार पर चुने गए, बंदा वीर बैरागी के बंद काटे गए, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 शहजादे समाप्त किए गए, बलिदान हुए। उनका किताबों में उल्लेख करना कांग्रेस पार्टी को पाप लगता है, लेकिन हमारा ये राष्ट्र धर्म है। और मैं माननीय प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने राष्ट्र धर्म का इसमें निर्वाह किया है। मैं आपको ये बात करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने प्रारंभ किया कि शिक्षा में स्कूल बंद हो गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समग्र शिक्षा अभियान, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा में सुधार की जो बात की माननीय प्रधान जी ने, उसमें 41,250 करोड़ रुपए का आवंटन समग्र शिक्षा अभियान में हुआ है। उस समग्र शिक्षा अभियान में बुनियादी ढांचा, स्मार्ट क्लासरूम, लैब, डिजिटल शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम। ये प्रशिक्षण की बात कर रहे थे, समग्र शिक्षा में प्रशिक्षण है। ये समग्र शिक्षा आई सर्व शिक्षा अभियान से, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर मुरली मनोहर जी जोशी थे, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था। उसका नई शिक्षा नीति में समग्र शिक्षा अभियान करके 41,250 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया। माननीय सभापति महोदय, ये करते गरीब छात्रों क्या होगा? स्कूल बंद हो गए। आज तक किसी भी सरकार ने स्कूलों में प्रवेश से लेकर, पुस्तक से लेकर, ड्रेस से लेकर, मिड डे मील से लेकर, दूध से लेकर सारा काम अगर किसी ने किया है तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारी सरकार ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या नहीं दे रहे बच्चों को? ड्रेस दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, टीचर दे रहे हैं, और पीएम पोषण मिड डे मील योजना के अंतर्गत
11.8 करोड़ बच्चों के लिए 12,500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस साल के बजट में किया गया है। ये गरीब बच्चों की सेवा नहीं तो और क्या है, इस पर नजर नहीं डाली जाती। ये बजट इस साल का बता रहा हूं। अब शुरू पुरानी बातों में क्यों, कितने पुरानी बातों में जा रहे हो साहब। हमारे यहाँ कहावत है, आपके लिए लागू नहीं है, कि गला आदमी करे पुरानी बात, तो अब नई बात करो साहब। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमने पीएम श्री योजना प्रारंभ की है। देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों में आधुनिक स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है, जहां स्मार्ट क्लास, सौर ऊर्जा और आधुनिक सुविधाएं होंगी। अब इस पीएम श्री योजना को अधिकांश राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। 1-2 राज्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उन 1-2 राज्यों की बात माननीय दिव्य सिंह जी यहाँ कह रहे हैं, बाकी 14,500 स्कूल जो सारे हिंदुस्तान भर में पीएम श्री के लिए हुए हैं, आज हर राज्य ये मांग करता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का शासित हो, चाहे बीजेपी पार्टी का शासित हो, पीएम श्री योजनाएं, पीएम श्री क्लास आज एक अच्छा मॉडल बन गई है। और माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ मैं गया था और हमने आसाम में गुवाहाटी से दूर एक आदिवासी गांव में जाकर देखा था कि वो पीएम श्री योजना वहां कैसे कार्यान्वित हो रही है। और आपने प्रश्न भी पूछे थे वहां के बच्चों से कि ये फोटो किसकी है, उसने कहा शंकर देव की है। ये फोटो किसकी है, कहा लचित बरफुकन की है। ये सारे इनके सामने बताया, कहा ये फोटो किसकी है, तो क्या महात्मा गांधी की है। तो बच्चों ने, जो दूसरी क्लास की, तीसरी क्लास के बच्चे थे, उन्होंने सारी बात बताई। ये पढ़ाई, ये बातचीत नई शिक्षा नीति के कारण से शुरू हुई, जो हम लॉर्ड मैकाले, मैं उसको लॉर्ड नहीं कहता, मैं उसको मैकाले ही कहता हूं कि हमारे लॉर्ड तो भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे, वो हमारे लॉर्ड थे। मैकाले की शिक्षा नीति ने जो शुरू किया था, उसका समापन इसी से हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस बार बच्चों के लिए आपने शुरू की थी, मुझे कोई कहने में आपत्ति नहीं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसकी संख्या बढ़ाई गई। माननीय सभापति महोदय, नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में आज इसकी सबसे बड़ी मांग है। उन नवोदय विद्यालयों का प्रारंभ आज किया और आज वो सबसे बड़े विद्यालय माने जाते हैं। उनमें कुछ वैकेंसियों की बात आई है, लेकिन वो वैकेंसियों का एक सिस्टम है और सिस्टम के आधार पर उनको राज्य सरकारों को भरना है, वो भरी जा रही हैं। लेकिन आज केंद्रीय विद्यालयों की और नवोदय विद्यालयों की बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात में महसूस की जा रही है। कुल हमारा जो बजट है, माननीय सभापति महोदय, जब सरकार आई थी मोदी जी की, उस समय बजट था 68,728 करोड़ रुपए का, और आज ये बजट बढ़कर हो गया है 1,28,650.5 करोड़ रुपए। इतना बड़ा बजट इसमें बढ़ गया है। ये शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं तो और किसकी तरफ ध्यान है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। और ये जो बजट है, 3% तो अभी राष्ट्रीय जीडीपी का है। अरे समवर्ती सूची में राज्य सरकारें भी इस पर खर्च करती है, तो ये 4.5% के बराबर जा रहा है। और जो अमेरिका जितना खर्च कर रहा है जीडीपी पर 4%, उससे ऊपर हो रहा है। और मोदी जी के इस 5 साल के कार्यकाल में इस प्रकार की व्यवस्था होगी कि जीडीपी का 6% तक हम इसको शिक्षा पर खर्च करेंगे। ये इतना बड़ा काम हमारी शिक्षा नीति में हो रहा है। अभी माननीय सभापति महोदय यहाँ उच्च शिक्षा के बारे में बात किया। उच्च शिक्षा के बारे में जितना काम 10 वर्ष में हुआ है, उतना काम मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है कि 50 साल तक नहीं हुआ। इतना बड़ा काम हुआ। IIT, IIM, IIMS की संख्या बढ़ाई गई,
भारत में 23 विश्वविद्यालय से बने जो संस्थान ऑफ क्वालिटी एमिनेंस के संस्थान हैं, वो 23 तरह से बनाए गए। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आज के युग के अनुरूप स्टार्टअप इंडिया और कौशल विकास का काम किया गया। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए किया गया। इंजीनियरिंग का 13 क्षेत्रीय भाषाओं में पहली बार इंजीनियरिंग की स्थापना हुई। और फिर मैं 2 लाइन कोट कर रहा हूं मोहित चंद्र गुप्त की। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। और इसलिए हमने इंजीनियरिंग के जो पाठ्यक्रम है वो 13 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रारंभ किए हैं। उसमें दक्षिण भारत की भाषाएं भी हैं, उत्तर भारत की भाषाएं भी हैं, पूर्व की है, पश्चिम की है, मध्य की है, सब भारतीय भाषाओं में हमने काम चालू किया है। और एक राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन NRF बनाया है, जिसमें 50,000 करोड़ का बजट रखा गया है। जो नई शिक्षा के लिए आप कहते ना, किस प्रकार से उसमें अन्वेषण हो, शोध हो, तो उसके लिए 50,000 करोड़ का फंड राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन NRF बनाकर उसमें प्रावधान किया गया है। आज तक ये प्रावधान कभी नहीं किया। इसी प्रकार एक दीक्षा पोर्टल शुरू किया है। इसके अंतर्गत डिजिटल माध्यम से शिक्षकों को और बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऑनलाइन अध्ययन कराया जाता है। घर बैठे लोग भी इसको बच्चे पढ़ सकते हैं। ये इसकी माध्यम से शुरू किया नई शिक्षा नीति में। एक स्वयं और ई पाठशाला प्रारंभ की है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए विशेष प्लेटफॉर्म, जिसमें लाखों छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया है, ये इसमें किया है। PM ई विद्या योजना, 1 क्लास 1 चैनल नीति के अंतर्गत 12 नए टेलीविजन चैनल प्रारंभ किए गए हैं। ये आधुनिक शिक्षा का विस्तार और प्रसार नहीं तो और क्या है। नीट, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, AI आधारित हैटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इंडस्ट्रीज में अप्रेंटिसशिप के अवसर बढ़ाए गए। इस प्रकार स्टार्टअप और रिसर्च के लिए विशेष बजट दिया गया। राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, जिसके अंतर्गत 50 करोड़ का फंड दिया गया था, उसमें काम किए गए। माननीय सभापति महोदय, मेडिकल 50,000 से बढ़कर 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स कर दिए गए। IIM, एम्स, जितने हायर एजुकेशन के थे उन सबको बढ़ावा दिया गया। जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति ने भारत का कायाकल्प किया। समग्र और बहुविषयक शिक्षा है, रटंत करने वाली शिक्षा नहीं है। इसी प्रकार छात्रों को कोई भी विषय चुनने की आजादी है। छात्र एक साथ 2 सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं, साइंस भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। छात्र एक बार आ गया, 3 साल का कोर्स पूरा नहीं किया, बीच में चला गया, तो उतनी डिग्री उसको मिल सकती है। यह इस प्रकार के नए अनुसंधान किए हैं। 10+2 का जो था उसको चेंज करके 5+3+3+4 ये नया फार्मूला लागू किया गया है। 3 साल से बच्चे को शिक्षा में ले जाकर उसको और अधिक प्रशिक्षित करने के काम किया गया है। उच्च शिक्षा में सुधार किया गया है। 1 से ज्यादा बार प्रवेश हो जाएगा। 3 या 4 साल के डिग्री कोर्स हो सकते हैं। ये UGC, AICTE को सबको हटाकर जो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए थे, ये कहते हैं वहां उनके लोगों को लगाने के लिए, उनके लोगों को लगाने के लिए। मैं दावे से आपको कह रहा हूं, जितना पारदर्शी तरीके से विश्वविद्यालयों के कुलपति चुनने का काम और जितना पारदर्शी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर लगाने का काम हुआ है अब तक,
जितने पद भरे गए हैं उसका आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। पहले तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टेड लोगों के अड्डे बन गए थे वहां पर। आज वो जिस यूनिवर्सिटी की कुछ की बात करना चाहते हैं, भारत में इस प्रकार की बातें सेट करना चाहते हैं। ये वामपंथ का जो अर्बन नक्सलाइट्स हैं, उनके लिए हम विश्वविद्यालयों में जगह नहीं छोड़ेंगे। ये राष्ट्रभक्त लोगों के राष्ट्रभक्त तैयार करने के लिए काम होगा, ये समझने की जरूरत है। और उनका जो समर्थन करेंगे उनका भी समय लंबा नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं, उनका भी समय लंबा नहीं है, ये उनको इस बात का समझ लेना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय जी, सर बैठो बैठो बैठो। मैं बोल रहा हूं, मैं यील्ड कर रहा हूं उनको, मुझे यील्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे अर्बन नक्सलाइट कौन है, मैं कह रहा हूं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। ये विचारधारा से होता है साहब, ये आदमी के व्यक्तित्व से नहीं होता। गृहमंत्री ने जवाब दिया है पार्लियामेंट में कि अर्बन नक्सल की हमारे पास कोई परिभाषा नहीं है, हम जानते नहीं है परिभाषा। मैं उनको आग्रह करूंगा कि आपकी फोटो लगा दे तो परिभाषा आ जाएगी। तो माननीय सभापति महोदय, मैं ये कह रहा था कि शिक्षा के बारे में और शिक्षा के क्षेत्र के बारे में और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेद मैंने शुरू किया था ना कि हाँ और ना भी अन्य जन करना ने जब थे जानते थे, इसके आदेश के वेद, उन वेदों पर खोज करने के लिए, प्राचीन हमारे ज्ञान को लाने के लिए इस नई व्यवस्था की गई है। उसमें भी 71.5 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। अब व्यवस्था की खोज कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ पर मैंने कल भी उदाहरण जिक्र किया, खगोल पूछ रहे किसकी खोज कर रहे हो, हमने आर्यभट्ट को पढ़ा दिया तो क्या गलती कर दी? आर्यभट्ट को हमने नहीं पढ़ाया, ये पुरानी खोज। आर्यभट्ट को नासा ने पहला खगोल शास्त्री लिखा और उसका फोटो लगाया वहां पर, तो हमने वो लिस्ट भी साथ दी है कि आर्यभट्ट ने लिखा है कि मेरे पहले 122 ये खगोल शास्त्री और हो गए। वो खगोल शास्त्री जो ये बताते हैं कि बृहस्पति यहाँ है, गुरु वहाँ है, तब जाकर महाकुंभ बढ़ता है, तो उनको पढ़ाने का काम किया। तो वो ज्ञान का काम है, वो प्राचीन भारतीय ज्ञान को करने का काम भी इन्होंने किया। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा में अभूतपूर्व आमूलचूल परिवर्तन हुआ है मोदी जी के काल में। कल मैंने कहा था कई क्रांतियां हुई, आज भी मैं कहना चाहता हूं बहुत क्रांतियां हुई। सबसे पहले आर्थिक क्रांति। आज जीडीपी विश्व में हमारा सबसे ज्यादा और चौथा नंबर की अर्थव्यवस्था होने वाले हैं 2026 में। ये आर्थिक क्रांति हुई, कृषि क्रांति हुई, राजनीतिक क्रांति हुई, सांस्कृतिक क्रांति हुई, और ये जो 7वीं क्रांति है सप्त क्रांति में, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शैक्षिक क्रांति हुई। और ये जो 7 क्रांतियां और अंत्योदय, हम सुनते थे कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अंत्योदय दिया, हम सुनते थे कि जयप्रकाश नारायण जी ने जेपी मूवमेंट में टोटल रिवॉल्यूशन की बात की थी, संपूर्ण क्रांति की बात की थी। तो संपूर्ण क्रांति कब होती है? जब एक एक चीज में क्रांति होती है। तो हमने आर्थिक क्रांति की, हमने राजनीतिक क्रांति की। ये सब राजनीतिक क्रांति है कि आसाम से लेकर और गुजरात तक और आगे पांडिचेरी तक और ऊपर तक जाकर आपका भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहा है। ये राजनीतिक क्रांति नहीं है, ये राजनीतिक क्रांति।
ये राम मंदिर का निर्माण होना, ये काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना और ये महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ, ये सांस्कृतिक क्रांति साहब, ये सारा आ रहे हैं। ये हमारी क्रांति। मोदी जी जब जाते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को, भारत के प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के जो उनको प्रतिभा सम्मान मिले हैं, बार बार उनको पुरस्कार मिले हैं, ये हमारे भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने की क्रांति नहीं है क्या? मोदी जी अपने दिग्विजय सिंह जी उसकी क्रांति की बात कर रहे थे। तो अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे बातों के कारण हम एक क्रांति की ओर अग्रसर है। अरे टोटल क्रांति है और संपूर्ण क्रांति है। और मैं ये कहना चाहता हूँ समाप्त करने से पहले कि हमने ये जो नई शिक्षा नीति लागू की है, भारत वैश्विक अनुसंधान का और शिक्षा का केंद्र बनेगा। जैसे कि नालंदा था, जैसे तक्षशिला था, ऐसे विश्वविद्यालय भारत में बढ़ेंगे। विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस भी हमने यहाँ पर खोल दिए हैं। और ये मोदी जी के युग में शैक्षिक क्रांति है। ये क्रांति नहीं, संक्रांति है। क्रांति वो होती है जिसमें केवल विद्रोह होता है, संक्रांति वो होती है जिसमें संस्कार की लिपि लिखी जाती है। तो ये नई शिक्षा नीति संस्कार की लिपि लिखी गई है और हम निश्चित रूप से इस संपूर्ण क्रांति होगी, शैक्षिक क्रांति होगी। मैं माननीय प्रधान जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस नई शिक्षा क्रांति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।